सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे पर गंभीर नाराजगी जताते हुए पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। ये सभी 3 नवंबर को अगली सुनवाई में शामिल होंगे। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने कहा कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही अनुपालन हलफनामा दिया है। कोर्ट ने कहा बाकी राज्यों ने अब तक ये बताने वाली रिपोर्ट दाखिल नहीं की है उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के तहत क्या कदम उठाए हैं। चुनाव आयोग सोमवार शाम 4:15 पर विशेष इंटेंसिव रिवीजन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी देश भर में SIR की तारीखों को लेकर घोषणा करेंगे। दरअसल चुनाव आयोग अगले हफ्ते से पूरे देश में SIR शुरू कर सकता है। इसकी शुरुआत 10-15 राज्यों से होगी। लखनऊ के आलमबाग स्थित रेलवे हॉस्पिटल में सोमवार तड़के शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी। देखते ही देखते धुआं 3 मंजिला बिल्डिंग में फैल गया, जिससे मरीजों का दम घुटने लगा। फायर टीम और अस्पताल स्टाफ की तत्परता से CCU वार्ड में भर्ती 22 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। मुरादाबाद में 3 मंजिला रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। इसके बाद एक एक करके 5 गैस सिलेंडर फट गए। हादसे में 10 से अधिक लोग झुलस गए। रेस्टोरेंट मालिक की मां माया श्रीवास्तव की मौत हो गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे रेस्टोरेंट को चपेट में ले लिया। जम्मू कश्मीर के RS-पुरा सेक्टर में BSF और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में 5.23 किलो हेरोइन जैसी सामग्री बरामद की है। रविवार रात ड्रोन से खेप गिराने की सूचना के बाद यह कार्रवाई की गई। SHO रवि सिंह परियार ने बताया कि तलाशी में 2 पैकेट मिले जिनमें हेरोइन जैसी सामग्री पाई गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भूषण R गवई ने सोमवार को केंद्र सरकार से सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत को उनका उत्तराधिकारी बनाए जाने की सिफारिश की है। उनके नाम को मंजूरी के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेज दिया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 53वें CJI नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। भारत और चीन के बीच 4 साल बाद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है। रविवार रात 10 बजे कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से चीन के ग्वांगझू के लिए इंडिगो के A320 नियो विमान ने उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 176 यात्री मौजूद थे। कोविड-19 और सीमा विवाद के चलते 2020 में दोनों देशों के बीच हवाई सेवा बंद थी। देश से 15 अक्टूबर को मानसून की आधिकारिक विदाई हो चुकी थी, लेकिन रविवार को देश के 90% इलाके में बादल छाए रहे। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश भी हुई। मध्य प्रदेश, गुजरात, दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश हुई। दरअसल देश में मौसम के 3 सिस्टम एक साथ एक्टिव है। इन सिस्टम का असर मध्य प्रदेश समेत 15 राज्यों में अगले 4 दिन तक नजर आएगा। यहाँ तेज हवाओं के साथ बारिश भी हो सकती है।